नमस्कार दोस्तों, उद्गम क्लासेज में दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड है डेली रिवीजन करंट अफेयर 2026 का, जो कि आपके 10 से लेके 15 क्वेश्चन के मिनिमम है, जो आगामी आने वाली परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाने का दबा कर शेयर और कमेंट करना। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पहले एपिसोड की। दोस्तों, यहाँ पर डेली रिवीजन का पहला एपिसोड है कि छत्तीसगढ़ की नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025 और 30 का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है। दोस्तों, आपका राइट आंसर है स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देना। आप दोस्तों अपनी नोटबुक में लिखते रहना या आप इस वीडियो को देखकर पढ़ते रहना। दोस्तों, तो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के उद्गम क्लासेज पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। इसमें लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास सिनिवैक्स सेकंड किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है हाल ही में। तो भारत और कंबोडिया के मध्य यह सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, ट्रेपेड किस क्षेत्र से संबंधित सम्मानित कार्य है। दोस्तों, कौन सा ट्रेपेड किस क्षेत्र से सम्मानित कार्य है। दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका साइबर क्राइम स्टोरी से ये रिलेटेड है। दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय पत्रकार कौन है। दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है आनंद आरके और सुपरमना शर्मा। दोस्तों, भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन कौन सा है। दोस्तों, कौन सा राइट आंसर पूछा गया है यहाँ पर। 18वां रेलवे जोन कौन सा भारतीय रेलवे का। तो यहाँ पर साउथ कोस्ट रेलवे जोन, यहाँ पर आपका 18वां कौन सा 18वां जोन है। दोस्तों, दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर होगा। दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर है विशाखापट्टनम। दोस्तों, मैं आशा उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर अच्छी लगी होगी और लाइक और शेयर ना भूलें। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। दी एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन शामिल रहा है। दोस्तों, कौन सा है। दोस्तों, दी एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन भारतीय संस्थान आपका रहा है। दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में, आप अपना जवाब देते रहिए। दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कौन सा। दोस्तों, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। दोस्तों, ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है आपका। दोस्तों, आप ये मान लो स्टार लगा लीजिए या इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है फायर सेफ्टी वीक 2026 का मुख्य फोकस या मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अस्पतालों की सुरक्षा मानकों में सुधार करना। दोस्तों, पर्ल फार्मिंग क्लस्टर किस योजना के तहत विकसित किया गया है। दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के माध्यम से इसको विकसित किया गया है। दोस्तों, भारत को 2024 में कितने बिलियन डॉलर का रेमिटेंट प्राप्त हुआ है। दोस्तों, क्या। दोस्तों, रेमिटेंस, तो यहाँ पर 134 बिलियन डॉलर आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है रेमिटेंस। दोस्तों, भारत ने भीष्म क्यूब्स किस देश को उपहार में दिए गए हैं। तो आपका आंसर है जमैका को दिए गए, जमैका देश को दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश का एक संयुक्त उपक्रम है। कहने का मतलब किन देशों के मध्य या किन देशों के माध्यम से ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया गया है। तो आपका आंसर है रूस के माध्यम से। दोस्तों, भारत भी है सम्मिलित और रूस भी है। भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल देने पर विचार कर रहा है या बेचने पर विचार कर रहा है। तो आपका आंसर है वियतनाम को देने का विचार कर रहा है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, आपका यहाँ पर डेली करंट अफेयर का प्रारंभ होता है पहला एपिसोड। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है SIPRI रिपोर्ट 2025 कौन सा है। सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये मान लीजिए आपका 100 में से 100%, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से ये बन सकता है, ये ध्यान रखना है। कौन सी रिपोर्ट है। दोस्तों,
सिप्री रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग बताना है कि सैन्य खर्चे में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो आपका राइट आंसर सी है, यहाँ पर 5वां भारत का स्थान रहा है दोस्तों। चलिए इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं और याद करते हैं। तो सिप्री है क्या चीज़? सिप्री आपके दोस्तों यह है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसकी रिपोर्ट कब आई है? 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वैश्विक सैन्य खर्चे में भारत का 5वां स्थान रहा है। यहाँ पर सी आपका राइट आंसर बता दिया गया है। अब बात करते हैं कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, तीसरा, चौथी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर शीर्ष 5 देशों के बारे में चर्चा की है 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है दोस्तों, याद कर लेना, आपका पहला आया पर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 954.2 बिलियन डॉलर था दोस्तों। यहाँ पर यह पॉइंट लगा लेना आप। और चीन रहा है दूसरे स्थान पर 336.3 बिलियन डॉलर दोस्तों। रूस रहा है 190.4 बिलियन डॉलर। जर्मनी रहा है 114.5 बिलियन डॉलर। भारत रहा है 92.1 बिलियन डॉलर। यहाँ पर सैन्य खर्चे में स्थान रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर मुख्य विवरण बताया गया कि सिप्री रिपोर्ट 2025 में भारत का जो खर्च 2025 के अकॉर्डिंग है 92 पॉइंट, भारत का रख लो बस और पहला रख लो बस, कौन से स्थान पाता है, तो 92.1 बिलियन डॉलर, यानी कि 7.64 लाख करोड़ रुपए सैन्य खर्च किया है भारत ने 2025 में। सैन्य खर्च क्षेत्र पर खर्च किए गए वृद्धि दर पिछले, मान लो कि पिछले जो थे उसकी तुलना में यहाँ पर भारत का सैन्य बजट 8.9% की बढ़ोतरी हुई है। कितना ध्यान रखना है? 8.9% की बढ़ोतरी रही है। कब? 2024 के अकॉर्डिंग 2025 में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की दर्ज की गई वैश्विक हिस्सा कुल, मान लो कि भारत का जो वैश्विक हिस्सा है कुल है वो 3.2% है वैश्विक हिस्सेदारी में। और जीडीपी का हिस्सा कितना रहा है भारत का सैन्य खर्च में, जो आपका 2.3% है। यहाँ पर आपका क्या है, देखो वैश्विक रखना है, 3.2% रहा है वैश्विक स्तर पर, और जीडीपी का रहा है आपका, जीडीपी का रहा है 2.3% खर्च रहा है। और यहाँ ये आपको 2-3 पॉइंट मोस्ट रखना है कि भारत कौन से स्थान पर है, कितना जीडीपी है, कितना वैश्विक स्तर पर, और कितनी पिछले साल की बढ़ोतरी है आपकी। इतना समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में और पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दोस्तों, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2026 का मुख्य उद्देश्य किस आगामी सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करना है दोस्तों। तो यहाँ पर बात की गई है कौन सा, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2026। ये दोस्तों आपका 17वें नंबर का, पीटर्स, इतना ध्यान रखना कौन सा नंबर का, 17वें नंबर का है। और इसका 2026 में आयोजन किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य टारगेट क्या है, आपका राइट आंसर डी है। यहाँ पर COP31 का टारगेट किया गया है। चलिए इसको विस्तार से तोड़ मरोड़ के याद करते हैं। चलिए, यह आपकी 17वीं पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2021 और 22 अप्रैल को 2026 में किया गया है सम्मेलन। कहाँ किया गया? जर्मनी के बर्लिन या बोन में आयोजित किया गया है। मेजबान देश कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर आपका जर्मनी है। और जर्मनी के साथ या सहयोगी देश हैं मेजबानी करने वाले, जो तुर्की है, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। COP31 के संभावित अध्यक्ष के साथ इसकी मिलकर आपकी मेजबानी की है इन देशों ने। दोस्तों यहाँ पर बात की है कि 2026 में होने वाले जो COP31 जो है सम्मेलन, जो अंताल्या और तुर्की के लिए शुरुआती खाका तैयार करना है। मान लो कि इनको पूर्ण रूप से हर तरह से जानकारी देकर इसको संभावित सफल कार्यक्रम बनाना है। इसमें लगभग कम से कम 40 देश भागीदारी रहे हैं और मंत्री एवं उच्च अधिकारियों इसमें हिस्सा लिया गया है। मुख्य चर्चा किन किन बिंदुओं पर हुई है? तो यहाँ पर सुरक्षा पर हुई है, अर्थव्यवस्था और जलवायु पर हुई है, और यहाँ पर 1.5 डिग्री जो लक्ष्य रखा गया है दोस्तों जलवायु के लिए, पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान और वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना है।
इलेक्ट्रिफिशियन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और ग्रिड को बढ़ावा देने को वैश्विक प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया गया है। दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों इस क्लास को 2 या 3 बार देख लेना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।